Hello everyone. In previous classes, we were discussing on ninth chapter of BST Financial Management, in which we have covered meaning of business finance, meaning of business finance or financial management, and also importance. In today's class, we will consider on objectives of बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो हम बिजनेस फाइनेंस लेके चल रहे हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं या इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेके चल रहे हैं उनके टारगेट्स क्या है, हम ये सारी थिंग्स क्यों करके चल रहे हैं। तो जस्ट लाइक हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैक्स टू मैक्स हमारा प्रॉफिट हो, जैसा हर बिजनेस का मोटिव है, वैसे ही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटिव क्या है, हमारा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट अर्न हो। और वो अल्टीमेटली प्रॉफिट कहाँ रिलेट करेगा, हमारे शेयर होल्डर फंड से, या फिर जो भी शेयर की प्राइजेज अप होगी। तो यहाँ पर जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनको बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट मिले, उनकी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो। तो ये जो शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वो कहाँ से इम्पैक्ट करेगी, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, फाइनेंशियल डिसीजन से। तो हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमम कॉस्ट के साथ हमारे को वर्किंग करनी है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हमारा रिटर्न मिले, और वो मैक्स टू मैक्स रिटर्न कहाँ डिप्लॉय हो जाए, अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करे। तो उसको बोल सकते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की थोड़ी देखते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। किसी शेयर होल्डर ने 100 रुपीज़ का शेयर परचेज किया था हमारे से, और आज उस शेयर की वैल्यू 1500 है। तो इट मीन्स कहाँ से जनरेट हुआ, हमारे प्रॉफिट्स भी थे, साथ में मार्केट में शेयर्स की वैल्यू भी क्या है, अप है। वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे प्रॉफिट्स वगैरह पे। तो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है या शेयर्स की प्राइजेस है वो अप हो, वो किससे भी रिलेट करेगा, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, फाइनेंशियल डिसीजन से, विच इज रेफर्ड टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। और अल्टीमेटली वही क्या हो गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट हो गया। द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर, एक कंपनी के जो शेयर्स है उसकी मार्केट प्राइस है, इज लिंक टू द थ्री बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन स्टडी लेटर लिटिल लेटर। जो भी कंपनी के फाइनेंशियल जो भी शेयर्स की वैल्यू है किस बात पे डिपेंड करती है, हमारे थ्री फाइनेंशियल डिसीजन पे, जो स्टडी लेटर। इसका मीनिंग और समझा देता हूँ क्या है ये, कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या हो गया हमारे, एक होता है कि मेरे को कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलना है, डिसीजन कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलना है जिससे मैक्स मेरी क्या हो, रिटर्न हो। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, नॉट फाइनेंशियल, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंसिंग डिसीजन। उसमें क्या होना चाहिए, जो मनी आ रही है, मनी रेज करके चल रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, लोअर हो, और साथ में जो डिविडेंड देके चल रहे हो वो भी इस तरह से देना, उसका पैटर्न ऐसा हो कि जो शेयर होल्डर है उसको वो भी सेटिस्फाई रहे, और साथ में हम इतनी रिटेन अर्निंग मेंटेन करके चले, इतना रिटेन करके चले कि शेयर्स की प्राइसेस भी क्या हो, अप हो। ये जो थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस है, ये डिसीजन ही क्या है, मेरा फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन अल्टीमेटली क्या है, कंपनी की जो शेयर वैल्यूज है, शेयर की पोजीशंस के उनको इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, थ्री डिसीजन हमारे, दिस इज बिकॉज ऑफ कंपनी फंड, कंपनी का फंड जो है बिलोंग टू शेयर होल्डर। अल्टीमेटली जो कंपनी का फंड है वो किससे बिलोंग करता है, शेयर होल्डर से। एंड द मैनर इज विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न अर्न्ड बाय देम डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू एंड प्राइस। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं उसी के बेसिस पर वो क्या है, उनके शेयर्स की वैल्यू और प्राइस डिटरमाइन करते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा मार्केट में एक डिमांड इंक्रीज होगी शेयर्स की, उतनी मार्केट में उनकी वैल्यू और प्राइजेस इंक्रीज रहने वाले। इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर अल्टीमेट हम बात करके चल रहे हैं इक्विटी शेयर्स ओनली। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेज इफ बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। ये कब इंक्रीज होगी, जब हमारी कॉस्ट का जो कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम हो और रिजल्ट रिटर्न बेस्ट हो। द फाइनेंशियल डिसीजन बता दिए मैंने, थ्री टाइप ऑफ डिसीजन, एबल इंश्योरिंग दैट द सच ईच डिसीजन इज इफिशिएंट एंड एड सम वैल्यू। हर डिसीजन, थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन हमने बोले, वो हर डिसीजन क्या है, हमारी शेयर्स वैल्यू को इंक्रीज करना चाहिए। अगर कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है तो भी हमारे को बेनिफिट है। हम जो रिटर्न लेके आ रहे हैं वापस, हमारे को इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ से हमारे को वापस मिलना है रिटर्न,
वो भी मैक्सिमाइज होनी चाहिए, और जो डिविडेंड है उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेके चलना है। तो अगर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन कंसीडर करके चलेंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट आना है हमारी शेयर्स की वैल्यू पर। सच वैल्यू एडिशन टेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और अल्टीमेटली क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज जाएगी। देयरफॉर दोज फाइनेंशियल डिसीजन, वो सारे फाइनेंशियल डिसीजन आर टेकन विच अल्टीमेटली प्रूव गेनफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होल्डर। हर डिसीजन जो भी लो हम लोग लेंगे वो एक गेनफुल होना चाहिए, कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बेनिफिट है तो ही हमारा क्या है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन है, अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन हमारा क्या था, बेस्ट नहीं था। द शेयर होल्डर गेन इफ द वैल्यू ऑफ शेयर इन द मार्केट इंक्रीज, वो कब हम बेनिफिशियल मानेंगे, जब मार्केट वैल्यू है जो शेयर्स की वो इंक्रीज हो। दो डिसीजन रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द शेयर प्राइस, ऐसे डिसीजन जो शेयर्स की प्राइजेस को डाउन करते हैं वो क्या कहते हैं, हम सीधे सीधे उसको पुअर फाइनेंशियल डिसीजन। दस वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अल्टीमेटली हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या गया, मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि हमारे करंट जो भी इक्विटी शेयर्स है उसकी करंट प्राइस को हमारे को क्या है, मैक्सिमाइज करना है, और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑनर ऑफ द कंपनी, और अल्टीमेटली क्या है, ऑनर की वेल्थ मतलब जो शेयर होल्डर की प्राइस है उसको भी इंक्रीज हमारे को करना है। दैट इज द शेयर होल्डर। अल्टीमेटली हम देख के चल रहे हैं जो हमारी दोनों का मीन एक ही है, जो शेयर्स है हमारी उनकी प्राइजेस क्या होनी चाहिए, अप होनी चाहिए। वो किस बात पे डिसीजन मैटर करेगी, जब हमारा इन्वेस्टमेंट हो, उसकी इन्वेस्टमेंट हो उससे रिटर्न हायर हो, जो कॉस्ट हो हमारी जहाँ से फंड रेज कर रहे हैं वो लोअर हो, और जो डिविडेंड डिसीजन है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके चलना है, एक प्रॉपर यूज़ करके चलना है। ये 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन हम लोग कंसिडर करके चलेंगे तो अल्टीमेटली शेयर्स की प्राइजेस, शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है इट मीन्स हमारा फाइनेंशियल डिसीजन स्ट्रॉन्ग था। देयरफॉर व्हेन ए डिसीजन टेकन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी, अब एग्जांपल दे रहा है कि अगर न्यू मशीन में इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं, हमारा एम क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट सो सम वैल्यू एडिशन टेक प्लेस। अल्टीमेटली 100 करोड़ की मशीनरी लगा के चल रहा हूँ, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 120 करोड़ मेरे को क्या है वहाँ से रिटर्न आना चाहिए। अगर मैंने बोला 10 करोड़ मेरा मैंने एक्सपेंसेस भी कर दिए या फिर पेमेंट भी कर दिया, तो 10 करोड़ मेरे पास एडिशनल बच रहा है, तो ये 10 करोड़ एडिशनली मिलना क्या किसको, अल्टीमेटली हमारे इक्विटी शेयर्स होल्डर को, तो उनको मिलना है, तो उनकी शेयर वैल्यू प्राइजेस अब जाएगी। तो यहाँ पर देखा हमने जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम हो और बेनिफिट हो क्या हो, मैक्सिमाइज होनी चाहिए कॉस्ट से। सिमिलरली व्हेन फाइनेंस इज प्रोक्यूर्ड, जब भी फाइनेंस प्रोक्यूर्ड करेंगे एम क्या होना चाहिए हमारा, रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमम हो, साथ में वैल्यू एडिशन इज इवन हायर, और हमारी जो वैल्यू एडिशन है प्रॉफिट हो वो मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। इन फैक्ट इन ऑल फाइनेंशियल डिसीजन हमारे जैसे इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंसिंग हो, अदरवाइज डिसीजन डिविडेंड, मेजर और माइनर या छोटा हो बड़ा हो, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव दैट गाइड द डिसीजन मेकर इज दैट, क्या अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा, सम वैल्यू एडिशन शुड टेक प्लेस, कि हमारा अल्टीमेटली क्या है, वैल्यू एडिशन रहना चाहिए। ऑल दस एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे कोई सा ही इन्वेस्टमेंट हो, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग हो, या फिर वो हैंडल वेरियस कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल, जैसे वर्किंग कैपिटल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विच अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। सबका एक ही टारगेट होना चाहिए, हमारी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो। इट कैन हैपन कब होगा, थ्रो इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, वो हमारी इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग में डिपेंड करेगा। डिसीजन मेकिंग इफिशिएंट इफ इट आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स बेस्ट सेलेक्टेड, जो भी अल्टरनेटिव है उनका बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शन करोगे तो ही हमारे क्या है, हर डिसीजन का बेस्ट से बेस्ट यूज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली जो हमारे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू हो इंक्रीज हो, वो कैसे इंक्रीज होगी, जहाँ से हम लोग मनी रेज करें उनकी कॉस्ट मिनिमम हो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं वहाँ से रिटर्न हायर हो, एंड डिविडेंड को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, तो हमारा अल्टीमेटली शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन अभी हमने कंसिडर किया था
कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसी कौन सा प्लेस होगा जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न हो, ठीक है। कहाँ से मनी लेके आऊँगा, वो होगी मेरी फाइनेंसिंग। यहाँ पर वहाँ 3 पॉइंट हो गए हमारे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, एक है फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करेंगे, एक है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन जिसमें हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं कि हम जो मनी लेके आ रहे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे, उसकी कॉस्ट कैसे मिनिमाइज हो। तो फाइनेंस से रिलेटेड 3 वर्ड हो गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, और यहाँ पर आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन, या कहाँ से मनी आएगी उसकी कॉस्ट कम हो, और लास्ट है हमारा डिविडेंड। इन 3 टाइप्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो वही मेरा क्या फाइनेंशियल डिसीजन। Financial management is concerned with the solution of 3 major issues relating to financing operation of a firm corresponding of 3 question of investment। कहाँ इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे, कहाँ हम लोग कहाँ से रेज करेंगे, और साथ में डिविडेंड। इन ए फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। ऐसा अल्टरनेटिव चूज करना, ऐसा सेलेक्ट करना, ऐसा इन्वेस्टमेंट लेना जो बेस्ट हो। द फाइनेंशियल फंक्शन देयर इज कंसर्न विद द 3 बोर्ड डिसीजन विच आर एक्सप्लेन बिलो। अब ये डीपली एक्सप्लेन है हमारे क्या क्या हैं। फर्स्ट आता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि सीधे सीधे जो फाइनेंशियल डिसीजन 3 पार्ट्स है उसमें फर्स्ट है हमारा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करके चलेंगे जहाँ से हमारे को मैक्सिमम रिटर्न मिले। ए फर्म रिसोर्सेज आर स्केर्स, जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड फंड है, इन कंपैरिजन टू द यूज ऑफ टू विच दे कैन बी पुट। हम कहाँ यूज करेंगे डजेंट मैटर, उससे पहले मैटर क्या करते हैं हमारे को कि वो स्केर्स है, ठीक है। तो इफ फर्म देयर तो अल्टीमेटली हमारे को क्या जहाँ से फंड लाओगे उसका बेस्ट से बेस्ट यूज करना है। तो यूज करने के लिए हम लोग क्या लेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इफ फर्म देयर फॉर हैज टू चूज वेयर टू इन्वेस्ट, हमारे को चूज करना है कहाँ इन्वेस्ट करेंगे दिस रिसोर्सेज, ठीक है। स्केर्स है तो हमारे को अल्टीमेटली कहाँ कंसिडर करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सो दैट दे आर एबल टू अर्न हायर पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स, जिससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हाई रिटर्न मिल सके, इक्विटी शेयर्स की प्राइजेस अप हो, ये हमारा टारगेट था। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन देयर फॉर रिलेट टू हाउ द फर्म फंड आर इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट्स। डिफरेंट एसेट में कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, या तो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम लोग इन्वेस्ट कर दें या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कंसिडर करके चलना। जिस छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जहाँ लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही मेरा क्या है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट एज 2 टाइप्स, जहाँ लॉन्ग टर्म की बात करके चलेंगे हम वो क्या है मेरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और जहाँ शॉर्ट टर्म की बात लेके चलेंगे हम लोग क्या है उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो स्मॉल क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं हमारे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। जहाँ लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे वो मेरा क्या है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग द फाइनेंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस में हमको इन्वेस्टमेंट लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल देखते मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन। अगर मेरे को न्यू मशीन परचेज करनी है तो वहाँ पर मेरे को हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए और लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है। टू रिप्लेस जो एग्जिस्टिंग को रिप्लेस करना है, या न्यू फिक्स्ड असेट्स, कोई न्यू फिक्स्ड असेट परचेज करनी है, ओपनिंग ए न्यू ब्रांच, को न्यू ब्रांच स्टार्ट करनी है। यहाँ पर क्या हैवी इन्वेस्टमेंट है और एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो लॉन्ग टाइम पीरियड चलने वाला है, तो इट मीन्स हमने क्या बोल दिया इसको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन। दिस डिसीजन आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस, हर बिजनेस के लिए क्रूशियल है, सिंस दे अफेक्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी। अल्टीमेटली क्या है अर्निंग कैपेसिटी की इम्पैक्ट आता है लॉन्ग रन में। द साइज ऑफ असेट्स, profitability and continuous are affected by the capital based decision. Moreover, these decisions normally involve huge amount of investment. इस इन्वेस्टमेंट में क्या है हमारे को ह्यूज अमाउंट लगने वाला है। अगर हम डे टू डे एक्टिविटी में कोई एक्सपेंसेस करते हैं 10 लाख, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है 1 करोड़ 2 करोड़ ही हमारे वर्किंग कैपिटल में लगने वाला है। बट मैंने अगर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लिया तो 100 करोड़ 200 करोड़ इससे रिलेटेड मैटर हो सकते हैं, तो ह्यूज अमाउंट लगने वाला है। और
इरिवर्सिबल एक्सेप्ट ए ह्यूज कॉस्ट। हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। अगर हमने रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो हमारे को बहुत बड़ी एक कॉस्ट पे आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, देयरफॉर वंस मेड, एक बार अगर हमने डिसीजन ले लिया, ऑफन ऑलवेज इम्पॉसिबल, हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है, अदरवाइज हमारे को एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे आउट करनी पड़ेगी फॉर बिजनेस ब्रिक आउट सच डिसीजन, हमारा पूरा बिजनेस एंड हो सकता है। इसलिए जब भी कैपिटल बजट डिसीजन लो बहुत मेजर इफेक्ट कंसिडर करके चलना। देयरफॉर दे नीड टू टेकन एटमोस्ट केयर, हर पॉइंट पे यहाँ पर क्या है, केयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। दीज द डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय दोज हु अंडरटेकन द कंपेरेटिवली, एक बोलते हैं ना, एक कंप्लीट नॉलेज हमारे में रहनी चाहिए। ए बैड कैपिटल बस्टिंग, अगर हमने कोई बैड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले लिया, हैज द कैपेसिटी सेवरली डैमेज द फाइनेंशियल रिटर्न फॉर्च्यून ऑफ ए बिजनेस, हमारा पूरा फ्यूचर क्या है एंड हो सकता है। तो हमारे को क्या है, कैपिटल बस्टिंग बहुत कंप्लीटली एक आइडल रूप में हमारे को इसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो हमारा हो गया कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जहां हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाले हैं, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाले हैं। सेकंड आता है मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आर्ट कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जहां हमारे को जो डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग एक्सपेंसेस करने वाले हैं, एक स्मॉल अमाउंट जो इन्वेस्ट करके चलने वाले हैं, वही मेरा क्या कैपिटल वर्किंग कैपिटल डिसीजन विद द डिसीजन अबाउट लेवल ऑफ कैश, कितना कैश मेंटेन करना है, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, कितने रिसीवेबल्स रहेंगे। ये छोटे छोटे जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी के पॉइंट्स है वो मेरे वर्किंग कैपिटल डिसीजन में कंसिडर करेंगे। दिस डिसीजन अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी के इम्पैक्ट डालेगा ये। दिस अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये लिक्विडिटी पे भी इम्पैक्ट डालेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। लिक्विडिटी का मीन्स यहाँ पर हो गया जो हमारे कैश फ्लो का टर्न था, कैश फ्लो जो था हमारा, उस पर इम्पैक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हम कितना अर्न करके चलने वाले हैं। कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर लो, जब तक हमने हमारा वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर मैनेज नहीं किया तो वो हैवी इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या है, एक बेकार होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे को ये पॉइंट में कंसिडर करना पड़ेगा। इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए और रिसीवेबल को प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो साइड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यही हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। तो ये हमने क्या देखा, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन था कि जो हमने मनी रेज करेंगे वो मनी को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं। यूटिलाइज करने के 2 पॉइंट्स देखे हमने। फर्स्ट था हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जहां पर हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लेके चलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में जब भी इन्वेस्टमेंट लेके चलेंगे तो एक बहुत मेजर इश्यूज लेके चलना, क्योंकि ये जो डिसीजन ले लिया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए एक कैश रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो डे टू डे हम बात करके चलेंगे, वो कहता है मेरा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन हो गए हमारे, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ। अब इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आके देखे, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी हम कंसिडर कर लेंगे, बट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को कंसिडर करने से पहले कुछ एक पॉइंट को कंसिडर कर लेना। वो पॉइंट्स ही हमारे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को कंसिडर कर लेंगे या फिर इम्पैक्ट डालेंगे। ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आर ऑफन अवेलेबल टू ए बिजनेस टू इन्वेस्ट, एक बिजनेसमैन के पास, एक बिजनेस के पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अवेलेबल है, बट ईच प्रोजेक्ट हैज इवेल्युएट केयरफुली, और हर प्रोजेक्ट हमारे केयरफुली इवेल्युएट करना है डिपेंडिंग ऑन रिटर्न, क्योंकि क्या से रिलेटेड है, वो सीधे सीधे रिटर्न से रिलेट करता है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज इधर सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, जैसा डिसीजन उस अकॉर्डिंग हमारे को क्या है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना है। इफ देयर इज ओनली वन प्रोजेक्ट, अगर हमारे पास अवेलेबल ही वन है तो अवेलेबल इन टर्म ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर कर लेना विद इन्वेस्टमेंट कंप्लीट विद द इंडस्ट्री एवरेज इज सीन, तो वहाँ पर क्या ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट है या फिर रिटर्न है देख लेना। दिस आर सर्टेन फैक्टर विच अफेक्ट कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन। अल्टीमेटली हम उन पॉइंट्स पे आते हैं जो एक बिजनेस को सीधे सीधे या कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन में सीधे से इम्पैक्ट डालते हैं। तो फैक्टर देखें हम लोग, फर्स्ट आता है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। एक जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं उसके हमारा कैश फ्लो कितना है, हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, बट हमारा पता है वो कैश जो हमारा वो वापस जो रिटर्न आने वाली है वो आएगी, 100% आएगी, बट वो कितनी जल्दी आएगी, कितना फ्लो रहेगा, वो हमारे लिए मैटर करता है। कई बार हो सकता है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था
और वो 100 करोड़ में ही जस्ट 150 करोड़ हमारे को रिटर्न है, मतलब 50 करोड़ प्रॉफिट और बाकी 100 करोड़ हमारा मेन इन्वेस्टमेंट। बट ये प्रोजेक्ट कब तक रियलाइज होगा हमारे को? आफ्टर 20 ईयर्स। तो ये क्या है, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया, इतना तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बनने वाला। बट एक प्रोजेक्ट है जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 120 करोड़ ही हमारे को देके जा रहा है, बट वो 2 ईयर्स में हमारी क्या है, मनी फ्री कर देगा, हमारा कैश फ्री कर देगा। तो हमारे को क्या है, यहाँ रिटर्न तो हायर है बट कैश फ्लो कहाँ एक्सेस है, यहाँ पर। तो हमारे को ये पॉइंट ही कंसीडर करना है, क्योंकि जितनी जल्दी मेरे पास कैश रियलाइज होगा उतनी जल्दी मैं उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकता हूँ, मेरा रोटेशन उतना बेस्ट होगा। तो यहाँ पर कंसीडर क्या करना, सबसे फर्स्ट हमारे को कैश फ्लो, कि किसी प्रोजेक्ट में हमारा कैश कितनी जल्दी रियलाइज हो रहा है, कितनी जल्दी उसका फ्लो हो रहा है, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो। When a company takes an investment decision involving huge amount लगने वाला है, एक्सपेक्ट टू जनरेट सम कैश फ्लो ओवर ए पीरियड। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे को बहुत जल्दी कैश मिले। दिस कैश फ्लो आर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कैश रिसिप्ट, कितना रिसिप्ट आएगी और कितना पेमेंट होने वाला है ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ। द अमाउंट ऑफ दिस कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज, हमारे को केयरफुली एनालाइज कर रहा है बिफोर कंसिडरिंग कैपिटल डिसीजन में। जितनी जल्दी कैश फ्लो होगा, जितनी जल्दी कैश फ्री होगा, उतना हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। सेकंड है द रेट ऑफ रिटर्न। अभी जैसे मैंने बोला कि ठीक है कैश फ्लो तो है बट साथ में रेट ऑफ रिटर्न देनी पड़ेगी। 2 प्रोजेक्ट है, वही 100 करोड़, कहाँ मेरे को एडिशनल 50 करोड़ मिल रहे हैं, कहाँ मेरे को 20 करोड़ मिल रहे हैं। तो मैं कहाँ जाना पसंद करूँगा, यहाँ पर। बट कैश फ्लो तो हमने देख लिया, ठीक है कैश फ्लो है, लेकिन हमने बोला कि सेम टाइम पीरियड है, माना कि दोनों ही प्रोजेक्ट 10 ईयर्स में फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट क्या हो गया, हमारा जहाँ रेट ऑफ रिटर्न क्या हो, हायर हो, जहाँ हमारे को बोलते हैं ना रिटर्न अच्छी मिलने वाली, लगता है कि ठीक है ये प्रोजेक्ट 10 ईयर्स में फ्री होगा, ये 7 ईयर्स में फ्री होने वाला। तो अभी हम किसको सेलेक्ट करेंगे, इसको। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड थोड़ा सा एक्सेस है बट फिर भी हमारी रिटर्न क्या है, अच्छी है। तो दोनों पॉइंट को कंसिडर करके चलना है। द रेट ऑफ रिटर्न, the most important criteria is the rate of return is project. This calculation based on एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट प्रपोजल। हमारे को देखनी पड़ेगी हमने क्या एक्सपेक्टेड की थी, असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, और कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। हमने लोगों रिटर्न तो हायर है बट रिस्क है हायर, देन हमारे को उसको इग्नोर करना चाहिए। बट रिस्क भी ठीक है, मिनिमम है, और उसका रिटर्न भी क्या है, हायर है। तो उस केसेस में क्या, उसको हम सेलेक्ट करेंगे जहां हमारा बेस्ट से बेस्ट रिटर्न अवेलेबल है। सपोज देयर आर 2 प्रोजेक्ट ए एंड बी विद द सेम रिस्क भी सेम है, विथ रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एक पे 12% है। तो हम किसको कंसिडर करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट बी को, जहाँ पर सीधे सीधे हमारे को क्या 12% रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाली है। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अब इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं, छोटे छोटे फैक्टर जो हमारे सीधे सीधे कहाँ भी रिलेट करेंगे हमारे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या हो गया वो, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व द डिसीजन टू इन्वेस्ट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ कैलकुलेशन। कुछ एक कैलकुलेशन लगा के चलनी पड़ेगी हमारे को रिगार्डिंग कितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, कैश फ्लो हमने देख लिया, रेट ऑफ रिटर्न। ये वो सारे फैक्टर है जो हमारे को एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंसिडर करने हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हो सकती है, विच आर नोज अ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। दिस टेक्निक्स आर अप्लाइड टू प्रपोजल बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये सारी जो टेक्निक्स है, एक प्रपोजल है हमारे जो हमारे को अप्लाई करनी है, जिससे हमारा बेस्ट से बेस्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो पाए। तो ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया, ये हमारा किसका पार्ट था, फाइनेंशियल डिसीजन का। तो फाइनेंशियल डिसीजन का फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, वो था मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि मैं जो मनी लेके आ रहा हूँ वो मेरे पास स्केर्स कंडीशन में उनको बेस्ट से बेस्ट यूज करना है। बेस्ट से बेस्ट यूज करने के 2 वे हैं। एक तो मेरा हो सकता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ तो उसको मैं बोलूँगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। बट मैं शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा शॉर्ट टर्म डिसीजन या फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब
वर्किंग कैपिटल डिसीजन तो हम रियलाइज कर लेंगे, बट मैटर हमारे के लिए क्या करता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, जहां पर मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो उसको कंसिडर करने से पहले कुछ एक पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे कि उस प्रोजेक्ट की कैश फ्लो क्या है, साथ में रेट ऑफ रिटर्न क्या है। उसके अलावा छोटे छोटे प्रोजेक्ट का चीज़ें कंसिडर कर लेना, उस अगर हमारे को इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ रहा है उस प्रोजेक्ट की जहाँ से मनी रिलाइज होगी, वो सारी बातें। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट तो हम कर लेंगे, बट इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से मनी आएगी वो हमारा हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, फाइनेंशियल डिसीजन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।